हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एक टॉपिक जो कि है राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। और तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर के इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब हम लेक्चर नंबर 12 तक डिस्कस कर चुके हैं। बाकी उससे आगे के डिस्कस अभी हम कर रहे हैं और आगे अभी और भी करेंगे, पढ़े हैं कुछ टॉपिक्स। तो आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है अबाउट राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखें। अब केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाने हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पर उनको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो चीज़ें हमें आनी चाहिए, जो चीज़ें तुम्हें केमिकल फॉर्मूला बनाने से पहले याद करनी है, वो मैं तुम्हें इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। ठीक, चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बात कि जो केमिकल फॉर्मूले होते हैं वो होते क्या हैं। जितने भी हमारे पास कंपाउंड होते हैं उनका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो उस कंपाउंड की कंपोजिशन के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का करने के काम आता है। नहीं समझ आया? बताता हूं। एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, सोडियम क्लोराइड मेरे पास क्या है? ये है मेरे पास एक कंपाउंड। अब इस कंपाउंड की कंपोजिशन यानी ये कंपाउंड किन किन से मिलके बना है ये देखते हैं। एक तो सोडियम से और एक क्लोराइड यानी कि क्लोरीन से। एक सोडियम से और एक क्लोरीन से। अब ये जो कंपाउंड है ये किन से मिलके बना है, इसकी कंपोजिशन क्या है ये पता चल गया। पर अब इसकी उस कंपोजिशन को कुछ सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए इन केमिकल फॉर्मूलाज का यूज होता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला है NaCl। Na यूज होता है सोडियम के लिए, Cl यूज होता है इस क्लोराइड को दिखाने के लिए जो कि एक्चुअल में क्लोरीन है। तो ये NaCl एक केमिकल फॉर्मूला है जो इस सोडियम क्लोराइड वाले कंपाउंड की कंपोजिशन के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने के काम आया है। ये चीज मैं यहां पर समझाना चाह रहा था। उसके बाद जो कंपाउंड्स हैं उनके केमिकल फॉर्मूलाज लिखना ना, या किसी के भी कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले बनाना बहुत ही इजी है, तुम इजीली बना सकते हो। पर उसके लिए एक कंडीशन है, उसके लिए एक चीज तुम्हें फॉलो करनी होगी। वो क्या है? तुम्हें कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स और उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को याद करना होगा, लर्न करना होगा, रट्टा मारना होगा, घोट के पी जाना होगा। मुझे नहीं पता पर याद करना होगा। कहां से याद करें बताऊंगा, इस लेक्चर के एंड में बताऊंगा, पर याद करना पड़ेगा। एक बात सुन लो। अब सिंबल्स तो सर ठीक है, समझ गए। सिंबल्स मतलब क्या? जैसे आपने बताया सोडियम का सिंबल Na, क्लोराइड मतलब क्लोरीन का सिंबल Cl। सिंबल ठीक है, कर लेंगे याद कई सारे एलिमेंट्स के। पर ये कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी का दूसरा नाम है वैलेंसी। अब कहोगे सर वैलेंसी क्या है? ठीक है, बताता हूं, सब बताऊंगा धीरे धीरे। अब इसके बाद जो वीडियो का पार्ट आएगा, मतलब इसी वीडियो में इसी वीडियो में ही, कोई अलग वीडियो नहीं, अभी इसी वीडियो में मैं तुम्हें इतना नोट करवाने के बाद वैलेंसी के बारे में बताने वाला हूं। पर उससे पहले तो मैं बता दूं कि जितना पार्ट हमने कर लिया इतने में से क्या क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ केमिकल फॉर्मूला या केमिकल फॉर्मूले क्या होते हैं। तो क्या होते हैं? कई सारे अलग अलग कंपाउंड की कंपोजिशन के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए केमिकल फॉर्मूला यूज किए जाते हैं। ठीक है, बाकी केमिकल फॉर्मूला निकालने के लिए किसी भी कंपाउंड का हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है? कई सारे अलग अलग एलिमेंट्स के सिंबल्स और उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी या जिसे वैलेंसी भी कहते हैं, उसे याद करने की जरूरत होती है। ये दो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। ठीक है, इतना नोट करो। फिर अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वैलेंसी एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, इतना नोट करो पहले। अब हम समझते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, वैलेंसी के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं कि किसी एक एलिमेंट के एटम किसी अदर एलिमेंट के एटम के साथ कैसे या कितनी मात्रा में या किस तरह जुड़कर एक नया केमिकल कंपाउंड बनाएंगे।
पता चला अब वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी के जरिए ही हम पता कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि किसी एक एलिमेंट के जो एटम हैं किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ किस तरह से, कितनी मात्रा में जुड़कर एक नया केमिकल कंपाउंड बनाएंगे। इसीलिए कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसीज को भी याद करना जरूरी है। ठीक है, तो वो वैलेंसी कहां से और कैसे याद करनी है वो तुम्हें यहां पर मैं बताऊंगा। धीरे धीरे सब पता चलेगा, बस सुनते रहो। अब किसी भी एटम की जो वैलेंसी है ना, वो एक तरह से उस एटम के दो हाथ या दो बाजुओं का काम करती है। कैसे? हम ह्यूमंस हैं, इंसान, हमारे पास 2 आर्म्स हैं, 2 बाजुएं हैं। जो ऑक्टोपस है उसके पास 8 आर्म्स हैं, 8 बाजुएं हैं। ठीक, अगर मैं तुमसे कहूं कि ऑक्टोपस को तुम O से रिप्रेजेंट कर दो, उसको O सिंबल दे दो, और ह्यूमंस को H से रिप्रेजेंट कर दो, उसको H सिंबल दे दो। ठीक है, और अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बताओ, एक ऑक्टोपस को अगर इंसानों की दोनों बाजुओं को पकड़ना हो तो एक ऑक्टोपस कितने इंसानों को पकड़ सकता है? बताओ। समझ लो कि ये ऑक्टोपस है। यहां पर मैं एक ऑक्टोपस बना देता हूं, ऑक्टोपस जैसा लगेगा नहीं, पर तुम मान लो इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसके 8 हाथ हैं। हाँ, हंसने की जरूरत नहीं है, मेरी ड्राइंग बहुत ही गंदी है, पर हंसो मत। अब यहां पर मैंने बनाया एक सुंदर सा इंसान। ठीक है, सुंदर सा इंसान। तो ऑक्टोपस के इन 2 हाथों ने इस एक इंसान को पकड़ लिया। तो अभी ऑक्टोपस ने किसे पकड़ा? एक इंसान को। ऑक्टोपस के इन 2 हाथों ने एक और इंसान के 2 हाथों को पकड़ लिया। तो अब ऑक्टोपस ने किसे पकड़ा? 2 इंसानों को। अब ऑक्टोपस के इस एक और समझ लो इस वाले दूसरे हाथ ने एक और इंसान को यहां पे पकड़ लिया, यानी उसके दोनों हाथों को, यानी ये तीसरा। और फिर लास्ट में इन 2 हाथों ने एक इंसान के 2 हाथों को और पकड़ लिया, यानी कि चौथा। तो यानी ऑक्टोपस के जो 8 हाथ हैं, इसके जरिए इसने 1 2 3 4 इंसानों को पकड़ लिया। तो यानी मैं इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बना सकता हूं? OH4। यह 4 दिखाता है कि इस ऑक्टोपस ने इंसानों के 4 हाथों को पकड़ा है। तो इसी तरह से जो वैलेंसी है वो किसी एक एटम के 2 हाथ या 2 बाजुओं का काम करती है, हमें दिखाती है कि जो एक एटम है वो आगे कितने और एटम्स के साथ जुड़ सकता है। जैसे एक ऑक्टोपस की हमें वैलेंसी पता चली 8। अब वो 8 वैलेंसी के जरिए वो आगे जो ह्यूमंस हैं, समझ लो उनकी वैलेंसी 2 है, तो वो 8 वैलेंसी वाला उस 2 वैलेंसी वाले के साथ कितनी मात्रा में या किस हिसाब से कैसे जुड़ सकता है, वो हमने यहां पे समझ लिया ना, देख लिया ना, जान लिया ना। तो उसी तरह से एटम्स की जो वैलेंसी है वो उसके 2 हाथ या आर्म्स या बाजुओं का काम करती है, जिसके जरिए हमें पता चलता है कि वो आगे और कितनों के साथ जुड़ने वाला है। अब कौन से एलिमेंट की वैलेंसी क्या है तुम्हें याद करनी है यार, मैं बताऊंगा कहां से याद करो। बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहे हो, चलो आंसर ही बता देता हूं। तुम्हारी न्यू एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 32 पर एक टेबल दिया है 3.6, जिसकी हेडिंग है नेम्स एंड सिंबल्स ऑफ सम आयंस। उस टेबल की हेडिंग है, उसमें कुछ आयंस, उनकी वैलेंसी और उनके जो भी सिंबल्स हैं वो वहां पर दिए हुए हैं, उनके नाम, सिंबल्स, वैलेंसी, आयंस वगैरह कुछ दिए हुए हैं। तो तुम वहां से इन्हें देख सकते हो, याद कर सकते हो, रट्टा मार सकते हो, घोट के पी सकते हो, जो करना है करो। मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या करना है, कैसे करना है। अब अगले लेक्चर में हम सभी उन एलिमेंट्स, या तो मैं कहूं जो केमिकल फॉर्मूला है अलग अलग कंपाउंड्स का, वो बनाना सीखेंगे। उसके लिए जिन जिन चीजों की जरूरत थी वो आज मैं तुम्हें बता चुका हूं। वो है कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स और उनकी वैलेंसी, तुम्हें इस टेबल में से याद करनी होगी। इतना याद करो, फिर कल अगले लेक्चर में हम उसका फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, यहां पर इतना काम होता है। और हां, टेबल जब तुम देख रहे होगे और याद कर रहे होगे ना, तो उसमें तुम्हें कुछ दिखेगा अजीब सा, तो तुम उससे कंफ्यूज हो सकते हो। पर क्योंकि तुम एवीएम स्टडी हब पे पढ़ने आए हो, तो मैं तुम्हें कंफ्यूज कैसे होने दे सकता हूं।
टेबल में ना यार कुछ एलिमेंट्स या कुछ आयंस ऐसे हैं जिनकी दो अलग अलग वैलेंसीज तुम्हें देखने को मिलेंगी। अब मैं नीचे क्यों बैठा था, क्योंकि मैं यहां पे कुछ लिखने वाला था पर एकदम से मुझे लगा पहले मुझे बता देना चाहिए। तुम्हें ना अलग अलग वैलेंसी कुछ एक पर्टिकुलर आयन की देखने को मिलेंगी अलग अलग, तो उससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक एटम या एक आयन की अलग अलग वैलेंसी हो सकती है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा एक जगह पे ना तुम्हें ऐसा दिखेगा कॉपर 1, यानी इस कॉपर की वैलेंसी 1 है, वहीं अलग जगह पे तुम्हें ऐसा भी दिखेगा कॉपर 2, यानी कि कॉपर की वैलेंसी यहां पर 2 है। तो ऐसे एक एलिमेंट एक आयन की दो वैलेंसीज हो सकती हैं, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। यहां से तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सबसे पहला तो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी की डेफिनेशन वो क्या होगी? वैलेंसी जो है वो ये फाइंड करने के काम आती है कि एक एलिमेंट का एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ किस तरह से कंबाइन होकर एक नया केमिकल कंपाउंड बनाएगा। और इसमें से तुम्हें क्या पूछा जा सकता है? तुम्हें यार कई सारे अलग अलग एलिमेंट्स की वैलेंसी पूछी जा सकती है कि बताओ इसकी वैलेंसी कितनी है, उसकी वैलेंसी कितनी है। उसके लिए ये टेबल वाले सारी चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, और कोई शॉर्टकट और कोई मेथड नहीं है, याद करनी पड़ेंगी। कोई भी ट्रिक बना के याद कर लो, तुम्हें यूट्यूब पे ना इसको याद करने की ट्रिक्स भरी हुई मिल जाएंगी यार, जिससे तुम याद कर सकते हो करो। मुझे नहीं पता, पर याद करना ही पड़ेगा, याद किए बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक। इतना नोट करो, केमिकल फॉर्मूले बनाने के लिए जितनी चीजें जरूरी थी मैं तुम्हें दे चुका हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल फॉर्मूले बनाएंगे, इतना नोट कर लो अगर करना चाहते हो तो। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो वीडियो खत्म करने से पहले तुम्हें कुछ बातें बता देता हूं। इस चैनल पर तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के इससे पिछले वाले जितने भी टॉपिक हैं वो सब, साथ ही साथ तुम्हारी मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, इन सभी चैप्टर्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट तुम्हें इसी एवीएम स्टडी हब के चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी। हर चैप्टर के प्लेलिस्ट के अंदर उस चैप्टर के हर एक लेक्चर को लाइन वाइज ऑर्डर वाइज अरेंज किया हुआ है और सब कुछ अच्छे से डिटेल में करवा रखा है, कुछ भी स्किप नहीं किया गया है। तो तुम जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो, वो वीडियोस तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास 9th के स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर कर देना, नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, कोई फीडबैक हो तो वो भी दे सकते हो, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूं तुम लोगों से अगले लेक्चर में केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं ये बताने के साथ, ठीक है, बना के देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो यार, बाय बाय।